नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार धनंजय जी का। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोग बातचीत करेंगे राहुल गांधी के जो प्रयास है, राहुल गांधी की जो प्रयोगशाला है वो है बिहार कांग्रेस। बाद में गुजरात कांग्रेस के लिए भी वो ऐसा कह रहे हैं, तो देखते हैं गुजरात कांग्रेस का क्या प्रसंग हो। लेकिन फिलहाल बिहार सेंट्रिक हम लोग बात करते हैं और खासकर इस शो में तो जरूर। और बिहार कांग्रेस में राहुल गांधी जातीय परिवर्तन चाहते हैं और बहुत सारी बातें हम लोगों ने पहले कर ली है। बहुत सारे वीडियोज आप जिन्होंने नहीं देखा हो, जो नए दर्शक होंगे वो जाकर के देख समझ सकते हैं। इस पे दर्जनों वीडियो होंगे। तो आज क्यों कर रहे हैं? आज इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बैलेंस किया गया, कुछ बेचैनियां हैं, कुछ प्रयास हैं, कुछ दांवपेच हैं, कुछ हमले हैं। इन सब को पहचाने और इस पर बात करें। बेचैनियां क्या है? बेचैनियां निश्चित तौर पे होंगी, क्योंकि जब आप पहले से भरे हुए घड़े में कुछ और चीजें डालेंगे तो घड़ा तो भरा हुआ था। ये बिहार था, इसी बिहार में जो है 70 से 80% सवर्ण जिलाध्यक्ष थे। तो वहां ओवरहॉलिंग होगी, नए आएंगे तो पुराने बेचैन होंगे। तो बेचैनी से वही क्यों होगी? अब तो टिकट बंटवारे का टाइम आ रहा है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए, टिकट देने के लिए आवेदन भी मंगवाने शुरू कर दिए। अब लेकिन सवाल है कि जब सीट बंटवारा ही नहीं हुआ है तो आवेदन कहां से, किसके लिए करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन आवेदन मंगवाने शुरू कर दिए हैं। तो जो पहले से सिटिंग विधायक हैं और खासकर जो सवर्ण विधायक हैं, उनके बीच बेचैनी होगी, हो रही है। तो ये है बेचैनियां और संतुलन। संतुलन क्या है? तो जो पूर्व अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, जो पहले से चली आ रही कांग्रेस का जो एक सवर्ण स्वरूप था, उसको न सिर्फ यथावत रखा बल्कि उसका थोड़ा भूमिहारीकरण किया था। वो भूमिहार जाति से आते हैं। ऐसे भी भूमिहार वहां पावरफुल है। सवर्णों में भूमिहार जो हैं वैसे भी यहाँ पावरफुल हैं। हमारी बातचीत आप भूमिहारों की राजनीति को लेकर के आप अजीत द्विवेदी जी के साथ वो भी पीछे आर्काइव में जाकर के देख सकते हैं। तो अखिलेश सिंह हैं, क्योंकि वो लालू जी के साथ रिश्तों के साथ 70 सीटें लेकर के आ गए थे 2020 में। हालांकि जीत 19 सीटें पाए थे। बड़े नाराज थे। उनके बेटे ने लगातार कई हमलावर ट्वीट किए कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस की छोटी छोटी गलतियों पर उनके ट्वीट्स आते थे। तो अखिलेश सिंह को, और वो कई कार्यक्रमों से भी गायब हो गए। तब जब उन्हें हटा करके राजेश राम जी, दलित समाज से आते हैं, दलित जाति से आते हैं, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था। एक बार फिर से अखिलेश सिंह तिरंगा यात्रा में दिखे और CWC के मेंबर जब बना दिए गए तो कृष्णा अल्लावरू और एक साथ सब कुछ हुआ। सब एक सीन में दिखाई पड़े। भूपेश बघेल भी अभी पटना आए हुए। तो ये हुआ, यानी मैंने कहा बेचैनी के बाद थोड़ा बनाने की कोशिश हुई, संतुलन। जब परेशानियां होंगी, जब आप नई ओवरहॉलिंग कर रहे हैं, तो पुरानी जमी हुई व्यवस्था का तनाव, उस पर भी बात करेंगे। अगले आधे घंटे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भूपेश बघेल आए। भूपेश बघेल कुर्मी जाति से आते हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व CM, तो छत्तीसगढ़ का किला तो नहीं बचा पाए थे, लेकिन नालंदा के कुर्मी किले में उसके गढ़ में जाने की कोशिश उन्होंने 2020 में की थी, लेकिन मुंह की खाई थी। धनंजय जी से समझेंगे कि क्या कुर्मी नीतीश कुमार को छोड़कर कभी कुछ देख सकते? बिहार के कुर्मी तो पानी पीने लगते हैं। RCP सिंह को याद करिए। या तो बाहर से आए और उन्होंने 2 सभाएं की। पटेल महासंघ का एक कार्यक्रम था, फिर पटेल छात्रावास गए। तो कुर्मी वोटर्स के बीच, हालांकि भूपेश, हमने तब भी कहा था कि जब कृष्णा अल्लावरू ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनकी जगह भूपेश बघेल को यहाँ पे लाया जाता इंजीनियरिंग के लिए के हिसाब से, ओबीसी चीजों को, समाज को समझने के लिहाज से। लेकिन फिर भी क्या गढ़ में छेद कर पाएंगे? इस पर बात करेंगे अभी हम लोग। नालंदा में बुरी तरह पीटे थे। तीसरे स्थान पे 2 सभाएं उनकी हुई थी। और नालंदा में गुंजन पटेल, अभी श्रवण कुमार ने उनको हराया था। उनको नहीं हराया था, वो तो तीसरे स्थान पे रही थी। 17-18 हजार वोट ही ला पाई।
तो ये है। फिर मैंने कहा कि और भी झेल रही है कांग्रेस, वो है दांव पेच, पिछड़ा तो विश्वास का मसला है ही, अति पिछड़ा। बहुत सारी आप तस्वीरें देख सकते हैं, उसने ज्वाइन किया, उसने ज्वाइन किया, जिग्नेश मेवानी आए थे, कुछ युवाओं को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ पासवान जाति के युवाओं को ज्वाइन कराया। लेकिन ये सब क्या मास वोट ला पाएंगे? क्योंकि मुकेश सहनी का दांव पेच तो हमलावर है कांग्रेस पे। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उनके पास वोट बैंक कहाँ है। वो कह रहे हैं राष्ट्रवादी उनके यहाँ थे, वो सब चले गए बीजेपी की ओर, धर्म वाले थे उनके यहाँ, वो सब चले गए बीजेपी की ओर। तो कहाँ है? एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं उन्होंने। तो ये दांव पेच है। मुकेश सहनी अकेले बोल रहे हैं कि कोई पीछे से और बोल रहा है। आप सीएम कुर्सी पे ज्यादा डिले करिएगा और सीटों के बंटवारे पे ज्यादा दिनों तक खींचा जाएगा, तो तेजस्वी यादव भी तो कहीं दांव पेच नहीं खेल रहे हैं कांग्रेस को घेर, क्योंकि वो खुद तो कुछ बोल नहीं सकते। इस नजरिए से भी देख सोच समझ सकते हैं क्या? इन सब चीजों पर हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोगों के बड़े भाई हैं, मित्र हैं, अनिल जय हिंद, उनके बहुत सारे प्रयास हैं। धनंजय जी के तो खैर मित्र हैं ही हैं, बड़े भाई हैं, तो उनके प्रयासों का रंग कितना यहाँ जमेगा ये हम लोग समझेंगे। धनंजय जी आते हैं भूपेश बघेल पे, जिला आप ही का है, रहते आप मुंबई में हैं, आर्थिक राजधानी में, लेकिन बिहार की सारी राजधानी आजकल नालंदा है या राजगीर है। सारा कार्यक्रम वगैरह सब कुछ वहां होता है, राजनीति का भी है। तो कुर्मी को कुर्मी से पीटने की कोशिश करने की एक कवायद हुई। भूपेश बघेल यहाँ आए हुए थे, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो इम्बैलेंस है, ठीक चुनाव के बाद कितना साध पाएगी कांग्रेस, आपको क्या लगता है? अभी तक तो नहीं साधती हुई दिखाई पड़े, कोई बड़ा लीडरशिप भी कांग्रेस को ज्वाइन करता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। फिर आगे आगे और सवाल पिन पॉइंटेड। देखिए, कुर्मी से कुर्मी को पीटने की लड़ाई जो है ये पहली बार अभी नहीं चल रही है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, इतिहास में ले जाता हूँ। 1977 का चुनाव, 1977 तक नालंदा जिला की बात करें या नालंदा जिला, पटना जिला, ये जो कुर्मी की बात करेंगे तो उसमें एक बड़े नेता हुआ करते थे, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद। आपको याद होगा हम लोग जब गए थे मणि जी के यहाँ तो वो कहानी सुना रहे थे बहुत सारी, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद। तो सिद्धेश्वर प्रसाद कुर्मी के उस समय बड़े नेता हुआ। लेकिन 1977 के बाद वो हार गया उस चुनाव में, फिर वो चले गए कांग्रेस अर्स में, फिर 80 में हारे, फिर कांग्रेस में आए, लेकिन उनके खिलाफ लगातार जो है कुर्मी नेता खड़े होते रहे और सिद्धेश्वर प्रसाद खत्म हो गए। बाद में भागवत आजाद के समय में वो बिहार में मंत्री भी बने, फिर राज्यपाल भी बने आगे जा करके। लेकिन तो उस बात को लेकर के कुर्मियों में एक बड़ा ये था, खासकर नालंदा जिला के कुर्मियों की बात अगर मैं करूँ, अरे यार हमने अपना नेता खो दिया मूर्खता में। हालांकि सिद्धेश्वर बाबू के खिलाफ कई शिकायतें थी। सिद्धेश्वर बाबू साहब सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो कुर्मियों का काम नहीं करते, किसी का काम नहीं करते, पर्सनल काम नहीं करते, ये बड़ी शिकायत हुआ करती थी। मैं उसमें बिहार में ही था, आज मैं उस समय था, तो मैं उनसे इंटरव्यू भी करने गया था, तो वो सब उन्होंने बताया था। बहुत सारी बातें उनसे हुई थी, हमने देखा भी था। खैर, लास्ट तो ये हुआ कि जब मनमोहन सिंह से पहले जब ये क्या नाम है अपना जो प्रधानमंत्री हुए राव साहब, राव साहब के समय जो है सिद्धेश्वर प्रसाद को बाढ़ से खड़ा किया गया, वहाँ नीतीश कुमार ने उनको हरा दिया और नीतीश कुमार उसके बाद उभरते चले गए और कुर्मियों के नेता माने गए। समता पार्टी का गठन हुआ और कुर्मी समाज का उनको नेता बनाया गया। सतीश कुमार कुर्मी रैली की थी, आपको याद हो। मैं खाली एक यहाँ अवलोकन टाइप में आपको बैकग्राउंड देता चला जी। और उसमें फिर नीतीश कुमार बनते गए, लेकिन नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो बताया जाता है कि कुर्मी के जितने जो, चूंकि पटना और नालंदा तो कुर्मी का गढ़ है, तो बहुत सारे बिल्डर कुर्मी हैं, बहुत सारे और लोग हैं, तो तमाम लोग जो है जो कुर्मी जो जैसा जातियों में होता है पार्टियों में कि हमारी जाति का आदमी नेता बन गया तो चलो, लेकिन नीतीश कुमार ने तमाम कुर्मी लोगों को उस तरीके से रोक दिया, लामबंद अपने पास नहीं हुआ। और ये हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जाति ठीक है, उनकी कुर्मी जाति है, बिहार पे चर्चा करेंगे तो कुर्मी पे चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार का वोट बैंक कुर्मी है, कुशवाहा है, और ये सही भी है। कोरी कुशवाहा उनको नेता मानता है। कितना लाभ दिया नीतीश कुमार ने, नहीं दिया, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार अभी जिस स्थिति में है, नीतीश कुमार पे जितना अटैक करते हैं ना लोग, चाहे बीजेपी के लोग भी ने अटैक किया, उसका उतना बुरा असर पड़ा
दूसरी पार्टियों पे, जिन पार्टियों ने अटैक किया, बीजेपी पे भी असर पड़ा उसका। और बीजेपी आज तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाई, 20 साल से वो सत्ता में है फिर भी। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि नीतीश कुमार पे जब हमलावर होते हैं तो केवल कुर्मी और कोयरी ही नहीं, दूसरे और भी लोग भी, जो उनको लगता है कि नहीं यार नीतीश कुमार ठीक है। और आप देखिए कि 2020 के बाद सम्राट चौधरी को खड़ा किया, और क्या कौन सी गाली नहीं दिलवाई नीतीश कुमार को। लेकिन सम्राट चौधरी भी जो है वो वोट नहीं काट पाए, सजदा करना पड़ा वापस नीतीश कुमार के सामने। कोई वोट अभी भी नहीं जा पा रहा है कहीं और, तो कोरी कुर्मी इंटैक्ट है। अब यानी नालंदा कोयरी में जो वोट जाने, बंटता है, कोयरी वोट बंटता है, ऐसा नहीं है, कोयरी वोट अपने नहीं हिसाब से ये बंटता है, करता है। लेकिन ज्यादा जी। प्रतिशत किसके साथ रहता है? हम्म। ज्यादा प्रतिशत वो तो जाहिर है वो सारी पार्टियों में है, कि जो जिस पार्टी का जो उम्मीदवार आपने दिया है वो जिस जात का है, उस जात के लोग आपकी तरफ कंसोलिडेट हो जाएंगे। लेकिन जब एक ही जात के लोग 3 पार्टी से खड़े हो गए हैं, तब क्या होता है, उससे पता चलेगा ना कि क्या है। बहरहाल, बिहार के नालंदा में जब आप बात कर रहे हैं कि नालंदा में कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को उतारा है, तो क्या आपको लगता है कि भूपेश बघेल जो है नालंदा में कुछ कर पाएंगे? मैं तो जीरो असर मानता हूँ, बल्कि निगेटिव असर नहीं मानू, नहीं, जीरो, निगेटिव नहीं कहूंगा, जीरो जीरो असर। असर तो जीरो एक असर तो एक एग्जाम्पल है कि गुंजन पटेल थी नालंदा सीट से, जहां से श्रवण कुमार जीत के आए, वो तीसरे नंबर पर रही और 16-17 हजार वोट मिला। देखिए अब देखिए, तो अब बीच में श्रवण से कुमार वाला नहीं, एक मिनट, श्रवण कुमार वाला इलाका फिर भी मैं छोड़ देता हूँ। नालंदा जिला में कुर्मी का सबसे ताकतवर सीट जो है वो अस्थामा विधानसभा सीट है। सबसे ज्यादा हाँ कुर्मी अस्थामा विधानसभा सीट पे है, जान लीजिए। बिल्कुल। तो अस्थामा विधानसभा सीट में जो विधायक है वहां का, वो पिछले जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से वही विधायक है। कितनी शिकायतें उसके खिलाफ, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको बार बार कहा कि रहने दीजिए, है तो रहने दीजिए। और हर आदमी उससे चिढ़ता है, ये जान लीजिए, फिर भी उसी को जिताता है, जितेंद्र कुमार को। क्यों जिताता है? वो नीतीश कुमार की वजह से। अरे नहीं यार, नीतीश बाबू उसी को कह रहे हैं, कोई खड़ा भी नहीं होता है ढंग का आदमी उसके खिलाफ। ये है जी। नीतीश कुमार का बिहार में असर, नालंदा में खास करके। जी हाँ तो चलिए, वो कोई नहीं, वो तो है, इसलिए भूपेश बघेल फिर भी ठीक है। आप भूपेश बघेल को लेके, भूपेश बघेल को कुर्मी के तौर पे लाना, देखिए हमने भी शुरू में कहा था, देखिए कई पार्टियां चुनाव में उतरती हैं, नई नई पार्टियां आती हैं। ये एक पहली बार सूचना जनता खबर दे रहे, बिहार मुख्यमंत्री किसान नेता श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, इन राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के नाम से रजिस्टर्ड होगा ये। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस जिंदाबाद। तो ये है मसला। तो इस तरह की पार्टियां आते रहती है, लेकिन खैर हम लोग बात कर रहे थे सर कि देखिए भूपेश बघेल को तो हम लोग कह रहे थे कि भाई यहीं प्रभारी बनाते आप तो और अच्छा होता। लेकिन भूपेश बघेल आए और कुर्मी कुर्मी वो कुर्मी पटेल के हाउस में, पटेल महासंघ में, और सीधे उस तरह से एड्रेस करने, ये तरीका मुझे लगता है कि पहली बार कांग्रेस ऐसे सीधे, वो चाहती तो ओबीसी सम्मेलन करा लेती, लेकिन सीधे जातियों को एड्रेस करने का जाति नेता के जरिए कोशिश कर रही है। अब तब मुकेश सहनी क्या कहते हैं उस पर आएंगे, लेकिन जरा इस पर बोलिए कि ये कांग्रेस जो ये कर रही है उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स होने वाले हैं। हमने शुरू में आप जो सवाल किया वो आप नहीं, आपने सीधे कुर्मी वाले को ले लिया था, फिर से मैं वही लेकर आ गया। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो मूव है, मैं वो अगर शुरू से आऊं, तो जो आपने जिसका जिक्र किया, जिनका अनिल जय हिंद का जिक्र किया, और आप भी उसमें शामिल थे, तमाम चीजें थी, हम मंच पे भी थे उसमें, ईबीसी को नहीं, एड्रेस करने की बात। हमें तो हमारे दर्शक कांग्रेस विरोधी समझ लेते हैं, तो उसको क्या नहीं ठीक करिएगा। है, वो क्या, कौन क्या समझता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जानते हैं क्या, हम किसी के समर्थक नहीं है, किसी के विरोधी। हम बिल्कुल। कोई भी चर्चा करते हैं तो उसमें जितनी हमारी समझ है, वो ये नहीं कह रहा कि जी मैं ही सब तो समझता हूँ, जी जितनी तो ये बताइए कि समझ हमारी। इस तरह से जाति नेताओं को आप ला करके यदि आप कर रहे हैं तो उससे कोई बात बनने वाली दिखती है, या उसको ब्रॉडरली ओबीसी के उसमें अति पिछड़ा परेशान है, अति पिछड़ा अभी तक ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं उन पे। जी नहीं, ट्रस्ट नहीं कर पाने की वजह एक ये भी होती है कि अभी आपके सामने करने वाली स्थिति है नहीं, लोकल कोई आपके पास लीडरशिप नहीं। बिल्कुल। दिक्कत क्या है? राजेश राम को आपने अध्यक्ष तो बना दिया है, लेकिन राजेश राम जो है बार बार, अगर वो अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ मुंह देख रहे हैं, एग्रेसिवनेस जो चाहिए पार्टी के भीतर वो नहीं है। अब एक जो इम्पोर्टेंट है कि इतने लोगों को लगाया है, इसका एक फायदा तो आएगा संजीव भाई।
वो नालंदा में कुर्मी वगैरह वगैरह वो तो खैर जाने दीजिए। लेकिन एक फायदा आएगा कि एक तो जो भूपेश बघेल है उनको माना जाता है कि वो थोड़ा मैनेजमेंट जानते हैं। हालांकि वो आपने कहा शुरुआत में कि छत्तीसगढ़ हार गए, हारने वाला आदमी थोड़ा ज्यादा अनुभवी हो जाता है क्योंकि उसको पता चलता है कि हम इस गलती की वजह से हार गए। खाली वो सभा के लिए आए थे, मैनेजर तो यहाँ ऑलरेडी कृष्णा अल्लाबरू आए हुए हैं जी। हेलो बरू है, लेकिन उनको कुर्मी का वोट तो उनसे नहीं मिलेगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन फिर जो है अखिलेश यादव को हटाने के बाद उतारा इसको कन्हैया कुमार को। आपने भी चलाया कि भूमिहार को हटा के अखिलेश सिंह भूमिहार, को, है ना। बिल्कुल। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूं कि आपने जो स्लोगन गढ़ा, पलायन रोको नौकरी दो। नौकरी दो तो सही है, लेकिन पलायन कैसे रोकेगा? अगर कोई कांग्रेस पार्टी से सवाल करे कि भैया पलायन रोकने का क्या तरीका आपके पास, पलायन कब शुरू हुआ, तो क्या कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? क्या पलायन को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? पलायन रोकने के लिए है कि हाँ आप देखिए देखिए, इस इतना बड़ा नारे के स्टेट बना साथ भी दीजिए। नहीं, देखिए इतना बड़ा धनंजय स्टेट जी, बना दीजिए, वो अमेरिका को चुनौती देने लगे कि अमेरिका से आ रहे हैं लोग बिहार काम करने के लिए, कि नहीं बिहार ज्यादा बढ़िया जगह है यार, तभी ना होगा। ये तो जो नहीं नहीं, पढ़ा इसके लिखा अलावा हुआ। देखिए धनंजय जी, वो मुद्दा तो यहाँ के युवाओं ने ही नकार दिया। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव हो रहा था, बाद में वो और आगे वो कैरी नहीं कर पाए। तो खैर मेरे हिसाब से ये था कि चलिए भूपेश बघेल को फिर भी और इंगेज करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। एक एक यात्रा हुई है, कुर्मी कुर्मी हुई है, आगे उनको और ओबीसी के बीच ले जाइए, अति पिछड़ों के बीच ले जाइए। बिहार में तो उनको अभी करना ही है, लेकिन करके करेंगे क्या? मुकेश सहनी, देखिए इस बीच में कमेंट आ गया है। आप पहला वाला पे, आप पहला लाइन पे आप गुस्सा मत जाइएगा, आगे का जो उन्होंने कहा है उस पर गौर करिएगा। इन्होंने पहला कहा है बेकार है राहुल गांधी, लेकिन आगे जो कहा उन्होंने कहा है कि सोनिया जी और खड़गे जी नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने को राजी थे, तो उनके बात को बेहतर करना था कि खराब नीतीश कुमार की जगह केजरीवाल बाहर चले भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहा, सहमत है आपसे। और शायद इन्होंने हम लोगों का प्रोग्राम भी देखा है, उससे भी एक राय बनाई इन्होंने। तो खैर धनंजय जी, ये हम बात कर रहे थे कि वो तो ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी, देखिए अति पिछड़ा पैकेट में जाने की कोशिश है, लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि हम 10 से 12% वाले हैं और हमको चाहिए 60 सीट। और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो भी कि इनके पास वोट बैंक कहाँ है। क्या टिप्पणी आपकी संजीव कांग्रेस के भाई, पास? संजीव भाई, ये जो मुकेश सहनी है, ये भी उड़ता तीर है। उड़ता तीर इस तौर पे है कि आप ये बताइए कि पिछले 15 सालों से बिहार में जमीन का नेता कौन है? मुकेश सहनी का क्या योगदान है? जमीन पे क्या काम किया है? किसके लिए आंदोलन किया है? खाली ये नारा लगा दिया कि भाई जो है मल्लाहों को आरक्षण दो या मल्लाहों को फलाना, तो इससे हो जाएगा? ये कहने से होगा? पिछले विधानसभा चुनाव में क्या मिला था? इनको जो सीटें मिली वो कहाँ चली गई सीटें? खुद अपनी सीट नहीं जीत पाता आदमी। और नैरेटिव की जहां तक बात है, बिहार में क्या चल रहा है, देखिए बाइपोलर चुनाव तो होना ही है, तो आप जानते हैं कि बाइपोलर चुनाव होगा गठबंधन वर्सेज एनडीए। पिछली बार भी याद कीजिए 2020 के चुनाव में थर्ड फ्रंट बनाया था कुछ लोगों ने, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे। कहाँ चले गए सब? उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नेता है क्या मुकेश सहनी? कहीं है? कहीं दिखाई पड़ता है? अरे आप नहीं नहीं, जाति के उपेंद्र नाम पे कुशवाहा शुरुआत। के पास देखिए, वोट बैंक के लिहाज से आप कहेंगे एक नेता एक बार प्रयास करता है, 2 बार प्रयास करता है। वोट बैंक के लिहाज से मुकेश सहनी की तरफ यदि अम्ब्रेला के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा वोट बैंक है। तो वो कहाँ, वो देखिए संजीव भाई, ये कहने की बात है। कहाँ जब 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ये क्या नाम है, मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे थे ना तेजस्वी यादव। क्या हाँ घूम तो के लाया? ठीक है, अच्छा ये एक आप आध इकतीस चुनाव नया परसेंट नया अरे नया नया एक फिर। मिनट, एक मिनट, आप 31% जोड़ते हैं बार बार। मैं आपको इसलिए बार बार याद दिलाता हूँ। आप 14%, 17%, 31%, आप कहते हो कि 31% तो तेजस्वी शुरू होता है, तो 31% वो और 14% ये कितना बताते हैं? ये 14% की 10%, जो भी परसेंट है। तो अगर 31 और 10 41%, तो 41% से जो चलेगा वो कहाँ जाकर रुकेगा? बताइए हमको नहीं जरा। 10 इनका हम कैसे हम आएगा, तो चुनाव बिल्कुल। परिणाम से ही जानेंगे, विद्यार्थी का रिजल्ट लेकिन क्या वो जो आया कह रहे हैं, उससे अच्छा पता चलेगा ना कितना छोड़िए पढ़ाई उनको। करता है। वो तो जो करेंगे उनको मुश्किल से जो सीटें मिलेंगी, 10 सीटें मिलेंगी, क्या मिलेंगी फाइनल सीटिंग पे, ये जितनी जल्दी अरेंज हो जाए उतनी जल्दी ये सब बोलना चालना बंद हो जाए। क्योंकि इनसे ज्यादा संकट एनडीए में है।
एनडीए में चिराग पासवान के बाहर निकल जाने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन इसको बताइए कि, और मैं देखता हूं मीडिया को कि एनडीए पे हालांकि चर्चा कम। एक लाइन बोलूं, जो चिराग हाँ पासवान को बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, वो फिर वही है, 2020 ही रिपीट हो रहा है हाँ कि कैसे बिल्कुल नीतीश कुमार को डैमेज किया जाए, और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जी वो कथा कहानी है उसमें। लेकिन जो वो कह रहे हैं वो तो गलत नहीं कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास वोट बैंक कहाँ है। और जो राहुल जी की पूरी कवायद है उसमें कोई वोट बैंक नया जुड़ा भी तो नहीं ना धनंजय जी, जुड़ गया क्या? संजीव बल्कि भाई, भूमिहार वोट और बैंक बेचारे में बेचैन हो गए। हम भूमिहार मान वहां लिए, बेचैन जो हो। मुकेश सहनी जो मान कह रहे हैं, हम एकदम 100% मान लिए, वो एकदम सही बोल रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, हमने मान लिया। 19 सीटें आई थी ना कांग्रेस को, ठीक है। आपको कितनी सीटें आई थी ये तो बताओ। आप खुद नहीं जीतते हो और वो बता रहे हो, ज्ञान दे रहे हो आप। आपको अपनी सीट नहीं जीत, जो अपना सीट नहीं जीत सकता है वो काहे का नेता है? और आप कहोगे कि 19 सीटें जीता ना वो कांग्रेस पार्टी ने, इसका मतलब कुछ था ना। अभी 3 सांसद जीत गए 2024 के चुनाव में, तो क्या जिता दिया मुकेश सहनी ने? 3 सांसद जीते ना कांग्रेस के, कैसे जीते? क्योंकि चुनाव नैरेटिव पे हो रहा है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस चीज को। चुनाव जो है जमीन के नेता से, चूंकि जमीन पे कोई नेता है ही नहीं, किसी पार्टी में नेता नहीं है जमीन पे। सारे नेता जो है वो गणपति की तरह जो है वो भगवान शिव के चक्कर, शिव पार्वती के चक्कर लगाने वाले नेता है सारी पार्टियों में। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, तमाम पार्टी, चाहे वो एलजेपी हो, सारी पार्टियों के नेता जो है वो भगवान भोले बाबा के चारों तरफ जो है चक्कर मारते हैं, बोलते हैं दुनिया हमने लांग ली, दुनिया हमने नाप दी। आम आदमी के बीच किसकी पैठ है? एक नेता का नाम लीजिए, छोड़ दीजिए, मैं एक आदमी की बात करता हूँ। चलिए कोई नहीं, तो ये सबसे तो ज्यादा है। है आम आदमी के पास के लिए पकड़ तो नीतीश कुमार माने जाते हैं, उसके बाद तेजस्वी का जिक्र कीजिएगा, बाकी कौन है? जी, सच्चाई की बात। अब जरा इसको देखिए, दांव पेच के हिसाब से समझते हैं कि कैसे कौन कौन तेजस्वी को डैमेज कर रहा है या कोशिश कर रहा है या नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। मुकेश सहनी माउथ हैं कि पूरा मैन है? मुकेश सहनी इस मामले में मोहरा है कि जो है पूरा का पूरा शतरंज है? और दूसरा कि मुकेश सहनी ऐसे अविश्वसनीय भी है। उन्होंने, उस इंटरव्यू को मैं सुन रहा था तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं महागठबंधन में हूं, मैंने अभी अभी शब्द निकला था उनके मुंह से, तो ऐसा ना हो जाए। लेकिन खैर, अभी देखिए 2020 जनता का चुनाव, 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो भी तो याद कीजिए, वो निकल आए थे, बिल्कुल। तेजस्वी यादव को के सभा से कूद करके भाग आए थे, याद है? जी जी। तो देखिए जनता खबर कह रहे हैं कि बिहार में इस समय कांग्रेस को बड़ा फायदा, कांग्रेस राजद से अलग मोर्चा बना आया है। नहीं, ये नहीं, मैं नहीं मानता। हम लोग के यहाँ कहावत है, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम। जनता खबर आप यार जो उनको भी हैं। अपना उनका अपना नजरिया, उसमें कोई गलत नहीं, वो अपनी जगह सही है, हमें ऐसा नहीं नहीं लगता ठीक है, ठीक है। लेकिन वो है, महेश यादव कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को मैंने 2 मौकों पर राम कथा सुनाते देखा है। कथावाचक कुमार विश्वास से अधिक प्रभावी कथावाचक मुझे लगे बघेल साहब। इन्होंने, अरे क्या कहिए महेश जी, इन्होंने बाजप्ता उसको धीरेन्द्र शास्त्री को पुर से जब खदेड़ दिया श्याम मानव ने, तो इन्होंने उनको शेल्टर भी दिया था। इनको लग रहा था राम के बहाने पार हो जाएगा। राम ने इनका नैया पार नहीं किया, क्योंकि राम तो उधर है ना, उधर उनका पाला अभी अभी नरेंद्र मोदी के पास है। अब देखना यह है कि उनका, धनंजय जी कह के आ रहे हैं कि 56-26 हो गया, देखते हैं क्या होता है। तो अपने पिता के विपरीत, बिल्कुल उनके पिता जो हैं वो निश्चित तौर पे एक प्रोग्रेसिव, और हमें उनमें प्रबोधनकार जो वहाँ है महाराष्ट्र में, वैसी छवि दिखाई पड़ती है। तो ये सही बात कह रहे हैं आप। फिर कह रहे हैं नितिन वशिष्ठ कि बीजेपी 100% व्यापारी पार्टी और कांग्रेस का तो ऐसा ऐसा शोषित पार्टी बनकर रह गई है। शोषितों की या शोषित? नहीं, शोषित ये पार्टी पता है, शोषितों की नहीं, शोषित पार्टी, सब उसको लूट के खा गया है, वो क्या सही कह रहे हैं। लालू जी ने चूस लिया उसको। लेकिन राजनीति में कभी भी, यदि आप देखिए, राजनीति में विक्टिम को वोट नहीं मिलता है। सही बात। राजनीति में हमेशा हीरो को वोट मिलता है, जो आपकी मदद कर सके। इसीलिए शर्मिला ईरानी को देखिएगा, वो आप जब विक्टिम फॉर्म में जाइएगा जीत ना, तो पाई जनता उसने, आपको सुनती है। अपनी जमानत नहीं जमा पाई, बचा पाई।
1000 वोट भी नहीं मिले। विक्टिम फॉर्म में होगा ही नहीं। आपको जनता को बताना है कि हम आपकी समस्या का समाधान करने, हम ट्रंप हैं। करेक्ट। देखिए ट्रंप बहुत ने कैसे मोदी जी को भी लपेट लिया और मोदी जी को बराबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बराबर बैठा दिया, दोनों को बगल बच्चा बना लिया और लगातार बम्बार्डिंग किए जा रहे हैं भाई। वो कश्मीर मामले में भी घुसने की बात कर रहा, मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे। अब देखिए मुकेश सहनी हवाई नेता हैं ना, इन्हें निषाद से मतलब है, अब ये तो अलग बात है कुछ ये तो। लेकिन बिहार में लालू जी के बाद मुकेश सहनी का ही वोट है, जो विपक्ष जो क्या है विपक्ष बेशक नहीं, आप विशेष आप विशेष जो जो कहें। आपका हाँ, विशेष जो आप कहें। देखिए है तो सहनी अच्छी जी बात है। आप हम लोगों को मुकेश सहनी नहीं, से कोई दिक्कत नहीं है। सहनी जी का बात का सम्मान, वो जो कह रहे हैं वो कहना भी चाहिए। और हम जो कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि हम सही कह रहे हैं, लेकिन हम परिणाम के आधार पे बात कर रहे हैं कि अभी परिणाम जो प्रूव नहीं दिखाई किया, पड़े उसमें क्या है। अभी उन्होंने प्रूव नहीं किया है। और जिस आधार पे वो कांग्रेस, हालांकि वो कुछ सीटों पे कह रहे हैं, जैसे शायद बोछा का सीट पे बोल रहे थे कि हमने 30,000 लिया, और तो वो उस पे बात है। लेकिन अब एक चीज बताइए धनंजय जी कि वामपंथी पार्टियां, सीपीआई-एमएल पहली पार्टियां थी, खासकर सीपीआई सीपीएम ने तो सीधे सीधे बोला था कि इसमें कोई डाउट है सीएम चेहरा तेजस्वी यादव। लेकिन सीपीआई-एमएल ने खेल कर दिया और खुद दीपंकर भट्टाचार्य ने खेल कर दिया। उन्होंने कहा कि आगे तय होगा बड़ा आदि इत्यादि। हालांकि सबका कहना एक ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोट एंड कोट पे कर दिया। तो वो उसमें उनका अपने सीटों को लेकर के, हालांकि उनके सीटों के बारे में चर्चा आमतौर पे है कि अच्छा परफॉर्मेंस था तो सीट बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है सीटों के लिए, हो सकता है कि कांग्रेस के साथ थोड़ी दोस्ती के लिए, कई सारी चीजें, पता नहीं क्या है वहां। तो ये जो है, मैंने पूछा मुकेश सहनी माउथ है कि मैन है, मोहरा है कि शतरंज है, कहीं तेजस्वी यादव तो नहीं घेर रहे कि भाई ज्यादा 70 आप जो है तो हमारा, वो बोल नहीं सकते, तेजस्वी यादव हमलावर नहीं हो सकते। तो ये क्या है धनंजय जी? देखिए मैं तो मानता हूँ मोहरा ही है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लड़ करके देखिए बिहार में, ठीक है विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी अपर हैंड है, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर ये गठबंधन आता है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे पा रहा है, खाली आरजेडी कह रहा है। अब आपने माले की बात बताई, माले क्यों नहीं कह रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक प्रोग्राम है आपका कि माले क्यों नहीं कह रहा है कि तेजस्वी, कांग्रेस का तो चलिए समझ में आता है, लेकिन माले क्यों नहीं चाह रहा है? भाई माले को क्या दिक्कत है तेजस्वी से? फिर बात आती है, अभी मैं उसका उतना समय नहीं इसलिए मैं खोलूंगा नहीं, मैं उधर जा सकता था, नहीं दिक्कत जाता नहीं हूं है, मैं। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उन्होंने, ज्यादा नहीं, नहीं तो थोड़ा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ही असल ट्विस्ट है। अब बात आती है कि कांग्रेस पर देखिए, चुनाव सब नैरेटिव पे जीते जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं या जो होता है। दूसरी बात, चुनाव जो है ये भी है कि पैसों का भी खेल है। क्या मुकेश सहनी जी के पास इतने पैसे हैं कि वो 10 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को लड़ा सके? क्या है? तो भाई बिहार में तो चर्चा ये है, वो दोनों चीजें हैं, लेकिन ये चर्चा कि बहुत पैसा था, हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर इनका है, इसीलिए तेजस्वी यादव जो है वो साथ साथ घूमते हैं। आप ये बातें तो सामने है ना। और अब बाकी किसका है ये तो अलग कथा, एक और मैं कथा खोल देता हूँ। पप्पू यादव पिछले चुनाव में वो अपना लड़ रहे थे, ढेर सारे जाप उम्मीदवार खड़ा किया था। किस भरोसे किया था? तो अब सब जानते हैं कि बीजेपी भी जो है वो करती है कि भैया ये पैसा लो लड़ो। हम लोग के गांव में भी हमको याद है, जब विधानसभा चुनाव में हम उधर होते थे तो जो ताकतवर विधायक होता था, जो पैसे वाला होता था, वो 3 आदमी और खड़ा कर देता था अपोजिट पार्टी के विधायक की जात का, ये लो पैसे और खड़े हो जाओ तुम भी। तो उसका कुछ वोट भी काटेगा, उसकी गाड़ी का भी इस्तेमाल करेगा, सब कुछ करेगा, उसके नाम पर फंड इधर से उधर हो जाएगा। तो तमाम चीजें हैं। ये जो मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, जो मौजूदा चुनावी राजनीति है उसमें जो चलता है। कांग्रेस पार्टी नैरेटिव की जब बात करते हैं, ढेर सारे वोट संजीव भाई नैरेटिव से आते हैं। और नैरेटिव क्या कह रहा है? नैरेटिव कह रहा है कि भैया बाइपोलर चुनाव, गठबंधन या ये। तो जहां कांग्रेस, अब उसमें कांग्रेस के खिलाफ अगर समझिए लड़ जाए आरजेडी, कांग्रेस आरजेडी दोनों अलग अलग लड़ जाए, तो इसका हासिल क्या होगा? इसका हासिल होगा कि बीजेपी और इनको नीतीश कुमार को बहुमत मिल जाएगा स्पष्ट, बिना कुछ बोले हुए। कहीं ये नहीं ना है? तो ये जो छोटे मोटे जो खोचड़ हैं, वो कहा जा सकता है कि वो खड़ा किया जा रहा है ताकि बीजेपी
ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी चुप्पी साध ले, वहां चूंकि यहाँ हाँ, के सीटें 70-50 से भी नीचे सीटों पे जाने की जो स्थिति है, वहां वो पहुंचे। ये तो मैं भी मान, देखिए ये दोनों, इसमें तो मैं भी सहमत हूँ कि 50 सीटों पे ही लड़ो ना, आप क्या दिक्कत है यार, पहले प्रूफ तो कर दो। 85 पे लड़ो, 70 पे उनको लड़ने दो। सरकार आप तो, आपका तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, मुख्यमंत्री तो बनेगा तेजस्वी, तो तेजस्वी को लगाने दो बुद्धू। आप 50 पे लड़ो, ठीक है, चलो हम 50 पे लड़ते हैं, आगे चलो आप। फिर टेस्ट हो जाएगा तेजस्वी का कि तेजस्वी कितने जो है राजनीतिक तौर पे मजबूत हैं, कितने मैच्योर है, ये भी पता चलेगा। ठीक। देखिए अच्छा, हम एक लोग और अभी बात, देखिए हम। ये संजीव भाई, हाँ, नहीं बोलिए। संजीव भाई एक मिनट, पिछली बार 70 सीटें दी, ये है ना कि 70 सीटें दी, 19 सीट पे जीते। 70 सीटें वो कौन कौन थी, वो जरा जोड़िए, उसमें आरजेडी की क्या हैसियत है, दूसरी जो साथी पार्टियां उनकी क्या हैसियत है। तो हारने वाली सीट आप दे दोगे, उसको फिर गिनने लगोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा जीतने आप वाले, जब जीतने पॉलिटिकल वाली सीटें देखिए, आप रख ऐसा लोगे, नहीं। हारने वाली सीट उसको पकड़ा दो। नहीं नहीं, ये पप्पू यादव की थ्योरी है। नहीं, और किसी की पूरा थियरी, मगध के। थियरी में हाँ, ये थ्योरी पप्पू यादव की है, वो उनको समझो, नालंदा सीटें तो भाई नालंदा में अगर सीट दोगे कांग्रेस को तो कुछ फायदा है? वो हारने वाली सीट है, अलग वहां बात है, आरजेडी फिर भी लेकिन जीत सीट, सकती लेकिन मगध जो है अभी भी कांग्रेस का बेल्ट है। तो इसलिए है। बेल्ट है, इसलिए लेकिन नीतीश कुमार तक मगध कांग्रेस का बेल्ट नहीं, तो नहीं वो होने अलग बात है। होगा। देखिए धनंजय सर, आप जब सीटों पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो सबसे पहला ग्राउंड तो ये होता है ना कि जो जहां मजबूत है उसको मिलेगा, बाकी हाँ बची हुई बिल्कुल सीटों सही। पे ऐसे ऐसे ही होता है। लेकिन खैर, ये अलग बात है। एक दो टिप्पणियों के बाद मैं आपसे अंतिम टिप्पणी लूंगा, क्योंकि हम लोग रियल टाइम में बात करते हैं। हम आगे क्या होगा वो तो अलग बात है। अभी रियल टाइम तो ये है कि प्रॉब्लम में नीतीश कुमार और बीजेपी भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उनको चिराग पासवान को पचाना, उनको अपने साथ रखना मुश्किल होगा। और बाकी तो दो लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लार्जर साइज, लार्जर लोफ की ओर देख रहे हैं। और जो है जीतन राम मांझी भी हैं। नीतीश तो कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा का फोटो आपने देखा कि नहीं अभी, कल परसों? हाँ, वो तो उस पे हम कर चुके, फोटो दिखा चुके। क्या हाँ प्यार है, जी। क्या मोहब्बत से। जैसे लग रहा है कि हम्म, बछड़ा, बिछड़े भाई मिल गाय जो गए। है, दो भाई मिल गए, या गाय बछड़े को देख रही है, या हाँ जो है सावक सावक को देख रहा है, वो क्या किसको बोलते हैं, मृग, मृग छौने को। तो वैसी स्थिति थी। खैर, ये देखिए, अभी बिहार में लॉकुश की पार्टी जेडीयू ही है और रहेगी, दूसरे प्रदेश का कोई कुछ नहीं कर ये सकता। हमारा कमेंट नहीं है, धनंजय कुमार को दूसरे आदमी है, ये भी बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये दूसरे धनंजय जी हैं, हम लोगों को पता है। ये कोई कह रहे हैं, ये पर समझ में बात नहीं है। बीआईपी हरनाथ प्रखंड विद्यार्थी कॉलेज मुकेश, ये नहीं समझ में बात आई कि आप अपना डेजिग्नेशन बता रहे हैं क्या। मुकेश अंबानी के साथ मुकेश, ये भी बात समझ में नहीं आई। तो आप स्पष्ट करेंगे तो बात लेंगे टिप्पणी। मुकेश सहनी को अंत तक सिर्फ उलझा कर रखेंगे, और फिर ना इधर की ना उधर के, अंत में मुश्किल से 10 सीट पर सहमति बनेगी कांग्रेस और राजद की। ये वाली थियरी तो कांग्रेस के साथ लालू जी आजमाने जा रहे हैं, अंत अंत तक। और आरजेडी, ये भी एक संभावना ऐसा माना जाता है। लेकिन अब रियल टाइम के ही प्रसंग में धनंजय जी, अंतिम बात, अंतिम सवाल आज का, कि विकल्प क्या है। आपने लेट शुरुआत की अपने यहाँ ओवरहॉलिंग की, उसके कारण बेचैनी भी है, चीजें थोड़ी हो भी रही हैं। लेकिन जितने भी, देखिए, कोई भी पार्टी मास बेस पार्टी है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की पार्टियां होती हैं ये। तो वैसे में कद्दावर नेता, बड़ा नेता, जिसका छोटे समूह पर ही, जैसे मखदूमपुर का नेता हो, या आपके हरनौत का नेता हो, या भागलपुर के नवगछिया का नेता हो, तो वहां से जो नेता होता है, जिसकी पकड़ होती है, वो ज्वाइन करे तो उस मायने रखता है। वैसा कोई नेता अभी कांग्रेस को ज्वाइन करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मजबूरी भी है, क्योंकि वहां आएगा ही नहीं, जीतता हुआ नहीं दिखने पे कौन आने वाला है। तो वैसे में कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं आप, क्या कर पाएगी बिहार? देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस का भविष्य इसमें है कि महागठबंधन की सरकार बने। इससे ज्यादा कांग्रेस का भविष्य इस चुनाव में नहीं है, महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन कांग्रेस को आगे भविष्य अपना तलाशना है, तो वो अभी जो उसने किया है, एक देखिए, नेशनल नेता का एक अपना रहता है। समझिए, मोदी जी की जो अभी छवि आज, कल से आज तक में जो बनी है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, उसका नुकसान तो नीतीश कुमार, अगर यही मेंटेन रह गया तो नीतीश कुमार को भी तो नुकसान होगा इसका, कि नहीं होगा? नैरेटिव का असर तो, राष्ट्रीय नेता के नैरेटिव का असर तो पड़ता है। तो
जो ये हैं फायदा था तो नुकसान भी होगा ही। एग्जैक्टली। तो जो या राहुल कम से गांधी कम, है, या धनंजय जी कम से कम इतना तो जरूर होगा कि वो जो फायदा लेने की कोशिश करते वो अब नहीं ले पाएंगे। हाँ, तो अब जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा, बिल्कुल। उससे तो इनकार नहीं कर सकते। अब बात आती है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितना कर लेगी, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी के झारखंड पास कोई, झारखंड का चुनाव इस पे गवाही नहीं देता। झारखंड में कांग्रेस माने एक बोझ बांध करके छलांग लगा दिया हेमंत सोरेन। नहीं तो हेमंत ये सोरेन को तो कहना पड़ा, हम सब पत्रकार भी वहां देखते रहे, हमारे पत्रकार मित्र भी बताते रहे, तो तो ये हुआ कांग्रेस है को वो छोड़ सब। देना चाहिए था, हेमंत सोरेन को छोड़ देना चाहिए था, बोले हम अकेले लड़ेंगे, भागो इधर से। वो परसेप्शन करने का में जो क्या आप कह दिक्कत रहे है? हैं। देखिए, बिल्कुल। मैं चुनाव में हमेशा बोलता हूँ, चुनाव की राजनीति जो है दया पे नहीं होती है। आपको लगता है ज्यादा ताकतवर हो, लड़ लो खुद। जैसे बिल्कुल। दिल्ली में केजरीवाल को लग रहा था ना मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो लड़ लिया ना, हो गया ना। हरियाणा में लड़ रहा था, लग रहा था ना कांग्रेस को, तो हो बिल्कुल गया ना। लेकिन एक बात, बिल्कुल चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, समझ गए। लेकिन एक बात जरूर है, देखिए एक रिक्वेस्ट होगा हमारे जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, नेताओं के लिए सम्मानजनक, हम लोग क्या हिंदी में बहुवचनांत का प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग किया करिए। चाहे जितना भी चुटीला, जितना भी हार्ड कमेंट करें, जैसे मोदी जी करता है मत करिए। विनोद जी आपसे आग्रह है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि भाई अंततः वो नेता भी हैं, इतने बड़े मास के लीडर हैं, और या तो उम्र में हमारे समकक्ष भी होंगे, उससे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे तब भी। तेजस्वी तो हमसे बहुत छोटे होंगे, लेकिन लीडर हैं। तो थोड़ा सा ताकि हम वो कमेंट ले सकें, शो कर सकें, नहीं तो शो करने में हमें परेशानी हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी भाषा, मैं ठीक करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन वो विनोद जी वो थोड़ा करते हैं। लालू नीतीश में ही लड़ाई का सीधा मतलब है। और बिल्कुल सनी कुमार, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन जिंदाबाद करने के लिए उन्हें विधायक भी जिताना पड़ेगा। एक बात है धनंजय जी, कि बहुत ठाट के साथ मुकेश सहनी का जो सिंहासन लगता है, और पीछे में जो बाबा साहब होते हैं, तो बाबा साहब के लिए प्रति हमारा ऐसे ही अनुराग रहता है। तो मुकेश सहनी से मुझे वो सीन के चलते प्यार है। बाकी नहीं मुकेश कोई, सहनी की राजनीति, देखिए, मुकेश सहनी की वैचारिकी हम जानते हैं। अब मुकेश सहनी कहाँ होंगे, क्या होंगे, वो सब अलग बात है। लेकिन जो है वो है सामने। कांग्रेस का कोर वोट सवर्ण, मुस्लिम और दलित का रहा है, सवर्ण हट चुका है कांग्रेस के तरफ से, और निकट भविष्य में वापस चली। कोई बात नहीं। तो ये तो है अभिराज राय जी। और नेक्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ बिहार मुकेश भैया जिंदाबाद। चलिए कोई बात नहीं। तो ये सब कुछ हो, तो नहीं, मेरी अकेला तरफ से नेता है तो जिंदाबाद, मेरी तरफ से भी जिंदाबाद दे दीजिए। मुकेश सहनी सिनेमा के आदमी रहे हैं, सिनेमा में थे, यहाँ डायरेक्टर बनने आए थे, बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। गए। तो भाई हम भी जिंदाबाद कर देते हैं सनी कुमार जी। मुकेश सहनी बनते हैं तो हम जी भी एक बार मिलने तो जाएंगे, भैया मैं भी सिनेमा का आदमी हूँ, कुछ सोचो सिनेमा जी। के लिए देखिए बिहार में। हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे जो दांवपेच हैं, जो 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 सवाल पैदा होते हैं, जो इनके एक्टिविटीज हैं, उन सारी चीजों को हम आपके सामने लाते हैं। कांग्रेस हमारा प्रिय विषय है। कई लोग कहते हैं कांग्रेस पे कोई बात ही नहीं करता यार, हम यहाँ करते हैं तो आप हमसे नाराज हो जाते हैं। तो नाराज मत होइए, हम सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं। कल फिर मिलते हैं 11 बजे शाम में। आज हो सकता है हम लोग महात्मा फुले फिल्म पर बात करेंगे रात 9 बजे। कल मिलेंगे 11 बजे। धनंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आउटसाइड जितने पैनलिस्ट थे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।